हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आज भी ये मेरा काफ़ी दिनों बाद ही वीडियो आ रहा है। तो शॉर्ट्स तो मैं डाल रही हूँ लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा है मेरा काफ़ी दिनों से, क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बीच में 4-5 दिन जुकाम खांसी रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी वजह से बस वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब पहले से थोड़ा आराम है, क्योंकि मुझे ना निमोनिया हो गया था। तो अब आराम तो काफ़ी है, बस थोड़ा हल्की खांसी है अब। तो बस फिर से लग चुकी हूँ मैं अपने कामों में। और काम आज मुझे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा काम हैं जो काम करने हैं। जैसे ये मटका है जो मुझे उठा के रखना है, क्योंकि गर्मियाँ आप समझ सकते होंगे काफ़ी बिल्कुल ही चली गई हैं गर्मियाँ, और काफ़ी सर्दियाँ अब आ चुकी हैं। बहुत सर्दी बढ़ गई है और सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ही हुई है। तो ये मैं मटका रखा हुआ था, तो ये बाहर ही था। फिर मुझे ये था कि कहीं ये फूट फाट ना जाए या लग लगा ना जाए, तो अगले साल काम आ जाएगा। तो बस धुल के और अच्छे से सुखा के मैंने इसको, और मैं पन्नी में बंद करके इसको रख दूंगी, तो अगले साल काम आ जाएगा। और वैसे भी इतना महंगा आता है ये वाला मटका, जिसमें ये नल लगा हुआ होता है। ये जो टंकी जो लगी हुई होती है, ये वाला काफ़ी में ये करीब 250-300 के करीब का आया था, हमारे यहाँ पर मिला था। तो मैंने सोचा कि अगली बार क्यों इसका खर्चा बढ़ाया जाए, इसको उठा कर रख लेती हूँ, तो अगली बार काम में ले लेंगे। तो इससे क्या होता है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना पड़ता है, और वो नुकसान करता है वरना फ्रिज का पानी। तो इसको तो कर दिया मैंने पैक। और बाकी लंच बॉक्स वगैरह हैं और बोतल वगैरह हैं, जो मैंने काफ़ी डब्बे वगैरह जो मैं खाली करती रहती हूँ जैसे, तो खाली मतलब दूसरे उस डब्बे में कर देती हूँ, तो फिर वो साफ़ करने में आसानी हो जाती है। तो वही फिर साफ़ करके और सुखा रखी हैं काफ़ी। ये बोतलें हैं, डब्बे हैं, टिफ़िन हैं, और तो ये मैंने धुल के सुखा के ये भी रखने हैं मुझे उठा के, क्योंकि काफ़ी किचन मेरी फैल रही थी। तो ये रोज़ तो समय नहीं मिल पाता है, और फिर तबीयत वगैरह अगर ख़राब हो जाए तो काफ़ी काम ऐसे फैल जाते हैं। तो किचन में तो खास करके बहुत काम फैल जाते हैं किचन का। तो ऐसा होता है कि अच्छा भी नहीं लगता, फिर फैल जाती है पूरी स्लिप फैल जाती है ये वाली। और ये प्लेट में जो आप देख रहे होंगे ये है रीठा, जो कि मैंने बालों के लिए ले रखा है। तो इसको भी मैंने हल्की सी धूप लगाई थी, तो धूप लगा के, क्योंकि ये थोड़ा वैसा हो रहा था। तो मुझे ये था कि इस पर ना जैसे कई बार क्या होता है फफूंदी वगैरह आने का वो रहता है कि सीलन की वजह से ना आ जाए, तो मुझे ये डब्बे में रखना था बंद करके। तो मैंने सोचा कि पहले हल्का सा इसको धूप लगा देती हूँ, तो फिर मैं इसको डब्बे में रख लूँगी। और वैसे मुझे ये पीसना है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि मतलब थोड़ा जब फुर्सत से मिलेगी जैसे काम से, तभी मैं इसको पीस के रख लूँगी। तो ये बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप मेहंदी वगैरह में पैक बनाती हूँ, मैं उसमें डाल लेती हूँ। अगर ऐसे अलग से नहीं भी लगा पाती हूँ तो रीठा, आंवला, शिकाकाई सबका मैं पीस के रख लेती हूँ साबुत ला के। तो वो ना जब पीसा हुआ लेके आते हैं उससे ज़्यादा बेहतर होता है ये साबुत ला कर जब पीस के रखना। और फ़ायदेमंद तो रहता है, ये असर तो करती हैं ये सब चीज़ें। तो बस मैं पीस के रख लेती हूँ अपना। कभी भी अपना जैसे मेहंदी के लिए पैक बनाना होता है तो मैं या तो पानी में पका लेती हूँ उसको डालकर, उसका पैक जब तैयार करती हूँ, या फिर ऐसे ही मेहंदी में घोल लेती हूँ। तो कैसे भी लगा लो, फ़ायदा तो हर तरीके से करेगा। और इसमें है ये शिकाकाई जो मैंने अभी इसमें रखी है पन्नी में। तो ये सब चीज़ें मैं एक ही डब्बे में रख रही हूँ कि कई बार क्या होता है फिर ना अलग अलग चीज़ें ढूंढनी होती हैं कि आंवला कहीं है, रीठा कहीं है, शिकाकाई कहीं है। तो और यहाँ मैं देख रही थी मटका जो है इसको रखने की जगह देख रही हूँ कि कहाँ ये ऐसी सेफ जगह रख जाए जो इसमें लगने वगने का डर न रहे। तो दूसरी इसमें तो जगह खाली नहीं थी इसमें, लेकिन जगह खाली थी क्योंकि इसमें से मैंने डब्बा निकाला था जिसमें मैंने चने का आटा रखा हुआ था पीस के, तो वो ख़त्म हो गया है, वही मैंने निकाल लिया है बाहर और मटका रख दिया है। और वो डब्बे वगैरह जो हैं बड़े बड़े वो भी मैं साफ़ करके रख लूँगी। तो वो साफ़ करके और सूखे हुए रखे रहते हैं तो फिर काम आ जाते हैं। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है रखने की तो साफ़ वाफ़ करने का झंझट नहीं रहता है। और ये सारा ये देख रहे होंगे आप इतनी फैल रही है किचन। तो और जब सर्दियाँ आती हैं और गर्मियाँ जाती हैं तो उस बीच में काफ़ी काम फैल जाता है। वैसे ही सेम तभी होता है जब गर्मियाँ आती हैं और सर्दियाँ जाती हैं। तो इस बीच जो सर्दियों के कपड़े रखने और निकालने का जो होता है ना काम, वो वाला बहुत काम फैल जाता है और कई दिनों में जाके संभलने में आता है। और फिर दिवाली पे भी मेरा काफ़ी काम फैल जाता है। दिवाली वगैरह पे हम लोग घर गए थे तो उस बीच में भी काफ़ी काम फैल गया था। और फिर ना कई दिनों तक क्या होता है कि थोड़ा मन भी नहीं लगता है, मन सा भी ऐसी हो जाता है, तो उसमें भी फिर काम करने का मन सा नहीं लगता है। उस बीच भी काफ़ी काम फैल जाता है। और बच्चों के भी अब टेस्ट आने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो बच्चों के टेस्ट भी आने वाले हैं। और ये मैंने सारे टिफ़िन वगैरह सब एक तरफ रख दूँगी तो सुबह निकालने में बहुत आसानी रहती है, ढूंढना नहीं पड़ता है कुछ भी, सब यहीं रखे रहते हैं। जब बच्चों का लंच लगाना होता है, ज़रूरत होती है, तो सब यहीं पे रखे हुए मिल जाते हैं। और बस फट से ले लेती हूँ मैं, जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है यहीं से लेके और फटाफट से लगा देती हूँ। तो सुबह का टाइम तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बिजी वाला होता है कि सब चीज़ें बस ये होता है कि कोई भी मतलब एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। सुबह का समय ऐसा होता है कि बस मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए।
तो बस किचन हो चुकी है मेरी साफ़ सुथरी बिल्कुल, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। बस अब थोड़े से बर्तन और हैं, जो नाश्ता वगैरह किया था उसके बर्तन हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, तो बस किचन हो जाएगी मेरी क्लीन बिल्कुल। और अच्छी लगती है जब साफ़ सुथरी पड़ी हुई होती है, साफ़ सुथरी रहती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और बर्तन वगैरह तो मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। पहले जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं, और अब ये डब्बे वगैरह जो हैं बड़े बड़े वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। वो निकाल दिए मैंने पहले, तो जो साफ़ करने थे वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं, छोटे बड़े जो भी डब्बे थे अब सारे साफ़ करके और फिर मैं धूप में रख दूँगी। धूप भी अच्छी खासी निकल रही है अभी, तो धूप में सूख जाते हैं, फिर अपना बाकी मुझे काम करना है। और बाकी आज मुझे कपड़े भी छांटने हैं। कपड़े मतलब जैसे अलमारी में क्या हो रखा है कि सारे गर्मी और सर्दियों के भी मिक्स हो रखे हैं। वो काम भी करना है मुझे। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो बच्चों के जाने के बाद में बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है सारा काम, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं और टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बच्चे स्कूल से आ भी जाते हैं लेकिन काम ही ख़त्म नहीं होता। हम लोगों का काम ही इतना होता है कि बस एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम निकलता ही चला जाता है। हम लोगों को काम का एंड होता ही नहीं है कभी भी। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँ ना कि एक तो बर्तन धुलने का जो काम होता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये दिन भर में मतलब बर्तन एक साफ़ होते नहीं हैं और अगले जो बर्तन होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे किचन का तो खैर काम कभी ख़त्म होता ही नहीं, किचन का नहीं बल्कि कहो कि घर का काम ही नहीं ख़त्म होता। हम औरतों के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो बस मैं सुखा देती हूँ उनको धूप में, और अब आ गई हूँ मैं इधर रूम में। तो बस मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी। तो मुझे यहाँ आज कपड़े लगाने भी थे, तो पहले मैंने सोचा कि जो अलमारी के कपड़े हैं वही मैं बाहर निकाल के पहले सारे, और तब मैं आराम से बैठ के इनको छांटूंगी फिर। और बस अब मैं यहाँ कपड़े छांट लूँगी। और मैं ये बच्चों के कपड़े निकाले मैंने भी, पहले बच्चों की अलमारी ही सही करूँगी मैं, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, वरना फिर एक ही काम लेके बैठ जाऊँ ना तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर मुझे लंच भी बनाना है और बाकी के काम भी होते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर इन्हीं सब कामों में लगे रहो। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बच्चों की आज अलमारी सही कर देती हूँ, फिर मैं किसी दिन समय निकाल के अपने और हस्बैंड के सही कर लूँगी। तो इसमें मैं बच्चों के कपड़े छांट रही हूँ। जो कपड़े मुझे नीचे रखने हैं अलग, मतलब एक साइड में रख दूँगी, और बाकी के कपड़े जो ज़रूरत वाले हैं वो कपड़े ऊपर रख लूँगी निकाल के। तो वही मैं छांटती जा रही हूँ, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। हमारी ना रोज़ रोज़ वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा अगर समय निकाल के ये काम कर लें। और थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ अजीब लग रही होगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा वॉइस देने में भी बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि खांसी है मेरे को इस समय, तो थोड़ा अजीब आवाज़ भी आ रही है और बार बार दिक्कत भी होती है, तो वही रुक रुक के मुझे आवाज़ देनी पड़ी है। तो क्योंकि कंटिन्यू अगर बोलते रहते हैं तो खांसी आने लग जाती है फिर और ज़्यादा। तो वैसे मैं यहाँ पर ये कपड़े छांट रही हूँ कि कौन से छोटे कपड़े जो होते हैं ना, जो ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, बच्चों के नहीं आते हैं, वो फिर मैं अलग उठा के रख देती हूँ, उन कपड़ों में से निकाल देती हूँ। तो छोटे हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के फिर वो बार बार हाथ में आते हैं, वरना जब हम कपड़े निकालते हैं तो बार बार हाथ में आते हैं। तय वगैरह और काम बढ़ जाता है, तय वगैरह खुल जाती है, जैसे प्रेस के कपड़े हैं या बिना प्रेस के कपड़े हैं वो तय और खुल जाती है। तो वही मैं छांट छांट के सब कर रही हूँ अलग। और बस फिर मुझे अभी झाड़ू पोछा भी करना है और फिर लंच की तैयारी भी करनी है, तो काफ़ी काम है। बस तो मैं ये जल्दी से काम निपटा लेती हूँ ये वाले। तो कपड़े कर लिए मैंने अलग अलग, तो कौन से कपड़े मुझे कहाँ रखने हैं, कौन से बैग में रखने हैं, कौन से अलमारी में लगाने हैं, कौन से नीचे कपड़े रखने हैं, तो बस अब आसान हो गए हैं। बस अब मुझे उठा उठा के बस अलमारी में लगाते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस मैंने अलग अलग ही करके रखे थे इससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस यहाँ अलमारी भी हो गई मेरी सेट, और बाकी बिस्तर वगैरह मैं सुबह ही सही कर चुकी थी। तो बस ये थोड़ा बाहर हॉल का है, जो हॉल में ये सामान वगैरह थोड़ा फैला हुआ है। कपड़े भी लगाने हैं मुझे, जो कपड़े रखे हुए हैं थोड़े से तय किए हुए थे, प्रेस किए हुए कपड़े थे, वो मुझे लगाने हैं उसमें। तो बस मैं इसी वजह से नहीं लगा पा रही थी कि मुझे ये था कि मुझे ये, फिर अगर मैं अलमारी में ये भी सेट कर दूँगी तो मुझे ये भी निकालने पड़ जाएंगे और भी निकालने पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को करेंगे हम यहीं एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।